दाऊद इब्राहिम का करीबी मोहम्मद सलीम मुंबई से लाया गया भारत। ड्रग नेटवर्क और हवाला रैकेट में था शामिल। कोर्ट ने 30 तारीख तक क्राइम ब्रांच कस्टडी में भेजा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भीषण बस हादसा। तड़के टक्कर के बाद बस में लगी आग। कुछ ही मिनटों में पूरी बस राख। कुर्नूल हादसे के वक्त बस में सवार थे 42 यात्री। हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत। परिवार में मचा हाहाकार। कुर्नूल में बस में आग लगने के से बाल बाल बचा राहत बचाव कार्य। 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 5 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुर्नूल बस हादसे पर जताया गहरा दुख। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कुर्नूल बस हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों की मदद का दिया आश्वासन। कहा सरकार करेगी हर संभव सहायता। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। संजीव गैंग के 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल एनकाउंटर में ढेर। हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज। एनकाउंटर में एसओ की जैकेट पर लगी गोली। सिपाही घायल। प्रयागराज में धारदार हथियार से पत्रकार की हत्या। मामूली कानूनी के बाद पत्रकार को उतारा मौत के घाट। हत्याकांड में शामिल आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गिट्टी रोड़ी को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। लाठी डंडों से हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। विवाद के दौरान चले ईंट पत्थर। घटना में 8 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान हुआ राख। गुजरात के वलसाड़ में पेपर मिल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 99 स्टोर में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर पर चलती बाइक में आग लग गई। 2 युवक अरबाज और अरफात की बची जान। देखते देखते बाइक खाक। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव से करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कर्पूरी गांव में लोगों में दिखा उत्साह। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी आज देंगे श्रद्धांजलि। बिहार के सबसे बड़े जननायकों में से एक है कर्पूरी ठाकुर। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा यह चुनाव बिहार की समृद्धि का नया अध्याय लिखने का चुनाव। इसमें नौजवानों की होगी बड़ी भूमिका। बिहार में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी। कहा लोग 100 सालों तक जंगल राज को नहीं भूलने वाले हैं। देश के विकास में बिहार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह की 2 बड़ी रैलियां। सिवान और बक्सर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन बिहार को फतेह करने में जुटे शाह। चुनाव प्रचार के दौरान छपरा में बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा जंगल राज के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच होता था संघर्ष। आज राज्य में शांति और भाईचारा। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की जनसभा में उमड़ी भीड़। बोले एनडीए बनाएगी मजबूत सरकार। महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा जो अपने घटक दलों का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे सम्मान। जो एक दूसरे के घटक दलों को ही सम्मान देते वो आपको और मुझे क्या सम्मान देंगे ये सवाल पूछिएगा जब महागठबंधन के नेता यहाँ प्रचार करेंगे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। बिहार में डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित होने पर वो खुश दिखे। मुकेश सहनी ने कहा महागठबंधन को मिलेगी मजबूती। तेजस्वी को बताया छोटा भाई। राजगर साहब है। अच्छा हाँ। और तेजस्वी छोटा भाई है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस पर मुकेश सहनी का बयान। बीजेपी को बताया अजगर और सांप। कहा कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। 14 सीटों पर लड़कर बीजेपी को दिखाएंगे मछली और मिर्ची। नहीं अभी जब समय आएगा जब वो चिरेंगे ना तब दिखाएंगे। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने पर भड़की एआईएमआईएम। शौकत अली ने एक्स पर किया पोस्ट। 18% वालों को दरी बिछवाने के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। ओवैसी के मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग पर बोले सहनी। समय आने पर होगा इस पर फैसला। कहा ओवैसी साहब हैदराबाद की राजनीति करें। महागठबंधन से मिलकर बिहार में बनाएंगे मजबूत सरकार।
से आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ओवैसी साहब अगर हमारे मुस्लिम भाई के लिए अगर सोचना चाहते हैं तो हैदराबाद में अच्छे से सोचें और बिहार में वोट का बिखराव ना करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने पर जेडीयू का ट्वीट। तेजस्वी के फॉर्मूले में 2.60% मल्लाह को लड्डू, 18% मुस्लिम को कद्दू। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, कहा बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों के भ्रम में नहीं आने वाली है। एनडीए यहां फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचारी का बेटा मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। जनता तेजस्वी यादव और महागठबंधन को जवाब देगी। तेजस्वी यादव और सीएम फेस घोषित करने पर प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया, कहा लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में 1 नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के बागी नेता आदित्य पासवान का बयान, कहा कृष्ण अल्लावरू के सामने विरोध के लगे नारे, कार्यकर्ताओं ने टिकट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे। बिहार में आरजेडी को एक और झटका, कैमूर विधानसभा से प्रत्याशी सुधाकर सिंह का नॉमिनेशन हुआ रद्द। आरजेडी से बिहार प्रशासन पर लगाया चुनाव हाईजैक करने का आरोप। राज्यसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव आज, जम्मू कश्मीर में 4 और पंजाब में 1 पद खाली। सीएम अब्दुल्ला ने सीटों को जीतने के लिए लगाया जोर। जैसलमेर में जवानों को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिया गया भरपूर डोज। पाकिस्तान ने अब कोई हरकत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया। जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने रात्रि भोजन किया, लाइट एंड साउंड शो देखा। जर्मनी में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी, जल्द ही एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते की उम्मीद। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कांग्रेस की तरफ से पोस्ट वीडियो को बताया गलत। भारतीय रेलवे ने कहा कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए फैला रही झूठ। चंडीगढ़ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार को दी श्रद्धांजलि, परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। यूएन में भारत का बयान, कहा गाजा शांति समझौते से मध्य पूर्व में उम्मीद की नई किरण। भारत ने ट्रंप, मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की, कहा 2 राष्ट्र समाधान की स्थायी शांति का रास्ता निकालें। वृंदावन में लौटी रौनक, लंबे इंतजार के बाद प्रेमानंद महाराज ने की 2 किलोमीटर की पदयात्रा, दर्शन के लिए मौजूद लोगों में दिखा उत्साह। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराने की पूरी तैयारी हो चुकी। 29 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है कृत्रिम बारिश, सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डांसर दिलीप नाम की आईडी से कई बार आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सीएम योगी और पीएम मोदी की एआई के जरिए अशोभनीय पोस्ट डालने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इद्रिस नाम के युवक ने पोस्ट किया था। उत्तराखंड के नैनीताल में कथित गौमांस की तस्करी पर सियासी बवाल, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने 2 पिकअप वाहनों में से मांस बरामद किया है। काला ढूंगी चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दारोगा मनोज कुमार पर लोगों से बदसलूकी करने का आरोप, निजी वाहन में हूटर लगाकर कर रहा था बदसलूकी। किशनी थाने में तैनात है दारोगा मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मदरसा मैनेजमेंट पर बेहद गंभीर आरोप, क्लास में एंट्री के लिए मांगा बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। चंडीगढ़ की रहने वाली है पीड़ित बच्ची। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिरासत में लिए गए युवक ने थाने में काटा गला, परिजनों ने थाना अध्यक्ष पर लगाया युवक को 5 दिनों तक प्रताड़ित करने का आरोप। एसपी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कार और बस में टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के आगरा में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए पति और पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, कई घंटों तक जाम लगा रहा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल, 2 अलग अलग इलाकों में हुआ हादसा, घायलों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे ने ली युवक की जान, बाइक सवार युवक का चाइनीज मांझे से कटा गला, परिजनों में मचा हड़कंप। हरियाणा के रेवाड़ी में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, शटर तोड़कर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ट्रक ड्राइवर पर दबंगों का कहर, दबंगों ने ट्रक ड्राइवर पर कार में टक्कर मारने का लगाया आरोप, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की बचाई जान। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीन विवाद में मजदूर की पीट कर हत्या, 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में युवक को दिन दहाड़े मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खेत में मिला यूपी टॉपर शिवानी वर्मा के पिता का शव, मृतक के भाई ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हत्या का खुलासा हुआ है, प्रेमिका मंगेतर और भाई ने मिलकर रची हत्या की साजिश, हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाभी ने की देवर की हत्या, अवैध संबंधों की पोल खुलने के डर से प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वीडियो में पत्नी और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आपस में भिड़े परिवार के लोग, एक दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला, आपसी मारपीट में कई लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई, दोनों पक्षों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस का एक्शन, ब्लैक कार सहित 2 बाइकों को सीज किया, मोनीस बिलाल शारिक और शांति भंग करने के आरोप में इनको जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद, चले लाठी डंडे और घूसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। हरिद्वार की रुड़की में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की, घटना के बाद से इलाके में सनसनी, मारपीट का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंग होटल संचालक की करतूत, चिकन बिरयानी में लेग पीस मांगने पर युवक को पीटा, अस्पताल में बिना एफआईआर के युवक का इलाज करने से मना किया। मुंबई में फिल्मी स्टाइल में मारपीट, कांदीवली इलाके में दिवाली की रात पटाखा फोड़ने पर विवाद हुआ था, आरोपियों ने लाठी डंडे और पत्थरों से किया हमला, मारपीट का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एसिड अटैक का मामला आया सामने, आभूषण लेने के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में श्वेता ज्वेलर्स के मालिक ने महिला समेत 4 लोगों पर तेजाब फेंका, हमले में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। कैरेबियन तूफान मेलिसा का कहर, जमैका और हैती में भारी बारिश, बाढ़ का कहर, हैती में पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द, आईटी आउटेज से ऑपरेशन हुआ है ठप, कंपनी ने माफी मांगी है, कहा एयरपोर्ट जाने से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस। ड्रग तस्करों के खिलाफ फिर एक्शन में अमेरिका, ड्रग तस्करों पर अमेरिका ने किया 8वां हमला, जहाज पर हमले में प्रशांत महासागर में 2 की मौत, वीडियो किया जारी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में विपक्ष के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, विपक्षी नेता पीटर मगार के समर्थन में जनता का मार्च और बान सरकार के खिलाफ गूंजे नारे, होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में पाकिस्तान सेना पर आईडी से हमला, टीटीपी पर आईडी लगाने का आरोप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान में फिर दिखा आतंक की दहशत, शहबाज सरकार ने आतंकी संगठन टीएलपी पर लगाया बैन, टीएलपी प्रमुख की तलाश में जुटी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल अफरीदी ने आदियाला जेल के बाहर किया प्रदर्शन, पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देने से नाराज। टीटीपी ने पाक हमले में हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने का दावों को किया खंडन किया है, तस्वीरें जारी की हैं, जल्द वीडियो जारी करने का दावा किया। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के बाजौर में पेशावर रोड पर किया कब्जा, टीटीपी लड़ाकों ने बनाई अपनी चौकी, पाकिस्तान के एक पुलिस कांस्टेबल का किया अपहरण। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजिब वाजिद ने देश के अस्थिर राजनीतिक हालात पर जताई चिंता, हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग, फरवरी 2026 में बांग्लादेश में होना है चुनाव। इजरायली सेना ने लेबनान हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर किया हमला, बेका घाटी में तरैया और चमिस्टार शहरों को बनाया निशाना, आईडीएफ ने कहा इन ठिकानों का इस्तेमाल आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और हथियार रखने के लिए किया जा रहा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल को दिया सख्त संदेश, वेस्ट बैंक विलय को बताया मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट, वेस्ट बैंक को इजरायल में मिलाने की बात स्वीकार्य नहीं। इजरायल के वेस्ट बैंक एनेक्सेशन वोट पर बेंजामिन नेतन्याहू का डैमेज कंट्रोल, कहा विपक्ष ने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की यात्रा के दौरान विवाद भड़काया, लिकुड और सहयोगी दलों ने विपक्ष के पक्ष में वोट नहीं किया। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल
स्मोट्रिच ने अपने सऊदी अरब पर दिए बयान के लिए माफी मांगी है। फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिए जाने के बयान पर दिया था विवादित बयान। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग हुआ धराशाही, विशाल बॉलरूम प्रोजेक्ट शुरू। ट्रंप ने कहा 350 मिलियन जुटाएं, जरूरत पड़ी तो खुद दूंगा फंड। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का बयान, कहा रूस संग साझा युद्ध प्रयास ने अमेरिका और पश्चिम को पछाड़ा है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत करने पर दिया जोर। रूस ने किया रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास, राष्ट्रपति पुतिन की निगरानी में हुआ शक्ति परीक्षण। दुनिया को दिखाई अपनी परमाणु ताकत, अभ्यास के दौरान दागी कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के इवानोवका पर किया कब्जा, गांव से यूक्रेन की 90वीं गार्ड्स टैंक डिवीजन को खदेड़ा। एफपीवी ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर किया हमला। यूक्रेन में रूस का एक और जानलेवा हमला, ड्रोन के जरिए पत्रकारों की कार को बनाया निशाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोस्ट कर दी जानकारी।